हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोग स्टार्ट किए थे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। उसमें हम लोगों ने एक लेक्चर किया था, ठीक है। और उस लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था, मैं एक बार आपको रिकैप करा देता हूं ताकि आपको ध्यान आ जाए। क्रॉप हम लोगों ने स्टार्ट किया था, चैप्टर का हमारा नाम था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जिसमें हम लोगों ने क्रॉप को डिफाइन किया था। फिर हम लोगों ने बात किया था सीजन के बेसिस पे क्रॉप के टाइप। फिर हम लोगों ने बात किया था प्रोड्यूस के बेसिस पे क्रॉप के टाइप। फिर हम लोगों ने बात किया था कि क्रॉप को ग्रो कराने के लिए लास्ट क्लास में हम लोग यहाँ तक पहुंचे थे। हम लोग स्टार्ट किए थे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज, और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज में ये बात हुआ था कि वो सारी एक्टिविटीज जो हम करते हैं क्रॉप को प्रोड्यूस करने में, उसे हम कहते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज। और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज के सारे सीक्वेंसेज जो है आपको उस दिन लिखवा दिए गए थे। आप लेक्चर 1 में जाके इसको देख लेंगे। आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, आज बारी बारी से हम लोग सारे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमारा स्टेप था वो था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। क्या था? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहला हमारा टॉपिक जो था वो यही था, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या आएगा, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के अंदर दो स्टेप्स आती हैं। वो स्टेप्स को मैं यहां लिख देता हूं। एक स्टेप होता है टिलिंग। एक स्टेप क्या होता है? टिलिंग, या इसको ही हम लोग बोलते हैं प्लगिंग। क्या बोलते हैं? प्लगिंग। और दूसरा जो स्टेप होता है इसके अंदर वो होता है लेवलिंग। दूसरा स्टेप क्या है? लेवलिंग। तो हम लोग जाने क्या हो, सबसे पहले तो यही होगा ना। सबसे पहले तो हम लोग खेत को तैयार करेंगे, उसी को हम बोल रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। मिट्टी को तैयार करेंगे तभी तो हम क्रॉप लगाएंगे, तो उसी को हम क्या कह रहे हैं? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। और उस सॉइल को प्रिपेयर करने के अंदर में दो स्टेप्स आते हैं, एक है टिलिंग या प्लगिंग, और दूसरा स्टेप क्या है? लेवलिंग। तो समझिए कि प्लगिंग क्या है, व्हाट इज प्लगिंग। तो बहुत आसान सा तरीका, प्लगिंग को हिंदी में हम लोग कहते हैं जुताई, है ना। ट्रैक्टर से क्या था? जुताई। तो प्लगिंग है क्या? तो प्लगिंग इज द टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल। जो मिट्टी है, मिट्टी को टर्न करना, पलट देना और उनको लूज कर देना, उनके बीच के स्पेसेस को बढ़ा देना, उसी को हम क्या कहते हैं? प्लगिंग कहते हैं। तो हम लोग उसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। प्लगिंग, व्हाट इज प्लगिंग? द प्रोसेस ऑफ टर्निंग एंड loosening of soil is called plugging। क्लियर है? इसी को हम क्या कहते हैं? प्लगिंग कहते हैं। और आज मॉडर्न टाइम में जो प्लगिंग है, आज जो मॉडर्न टाइम है, तो यही हमारा क्या है? प्लगिंग है। पहले के जमाने में जो प्लगिंग है ना, वो कैटल्स के थ्रू, बैल के थ्रू किया जाता था, हल के थ्रू, हल इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। उसको प्लग बोलते थे। बट आज रिसेंट टाइम में, हम लोग आज की बात करते हैं क्योंकि हम लोगों को क्या है ना कि टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट लानी है। टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट क्यों लानी है? ताकि यील्ड को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। तो इन रिसेंट टाइम, है ना, कल्टीवेटर इज यूज्ड फॉर प्लगिंग। क्या यूज किया जाता है? कल्टीवेटर का इस्तेमाल किया जाता है प्लगिंग के लिए। एंड इट इज कैरीड बाय ट्रैक्टर्स। और ये जो कल्टीवेटर है वो किसके द्वारा खींचा जाता है? ट्रैक्टर्स के द्वारा खींचा जाता है, ठीक है। पहला स्टेप हो गया। दूसरा आप देखिए लेवलिंग लिखा हुआ। लेवलिंग क्या होगा? तो आप समझिए, देखे होंगे आप लोग क्या कि जब प्लगिंग होता है ना तो मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो अगर मिट्टी का बड़ा बड़ा टुकड़ा है तो उस बड़े बड़े टुकड़े पे जो है वो काम नहीं कर पाता है। वो जो बड़े बड़े टुकड़े बनेंगे सॉइल के, उस पर कैसे रूट्स ग्रो, कैसे करें? सीड ग्रो नहीं कर पाएगा। पानी भी अगर इरिगेशन भी किया जाएगा तो सारे मिट्टी के बराबर पानी मिलेगा नहीं, कहीं ऊंचा हो जाएगा, कहीं नीचा होगा। इसीलिए क्या है, सारे मिट्टी के जो टुकड़े हैं उनको एक प्लेन में लाना पड़ता है, सबको बराबर करना पड़ता है, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करना पड़ता है। और उस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? लेवलिंग बोलते हैं। उसी को हम क्या बोल रहे हैं? लेवलिंग। लेवलिंग यहाँ पे हम लोग लिख लें, यहीं पे लिख लेते हैं। इट इज द प्रोसेस of breaking of large crumbs का मतलब टुकड़ा, crumbs of soil into smaller pieces is called
कॉल्ड लेवलिंग, इसी को हम क्या कहते हैं, लेवलिंग। और ओल्ड पहले लेवलिंग जो है वो लेवलर से किया जाता था। लेवलर क्या होता था ना, वुडन प्लैंक, लकड़ी का तख्ता होता था और उसका इस्तेमाल ट्रैक्टर के पीछे बांध दिया जाता था और उस पर उसी से मिट्टी जो है वो टूटते जाता था। बट अभी जो है ऐसे ऐसे कल्टीवेटर्स आ गए हैं कि कल्टीवेटर ही सबको बराबर कर देता है। तो आज के समय में ये जो काम है इन रिसेंट टाइम है ना, इट इज ऑल्सो डन बाय कल्टीवेटर्स ड्यूरिंग प्लगिंग, है ना। लेवलिंग के लिए अब अलग से कोई व्यवस्था करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ तक की बात हो गई, पहला स्टेप क्लियर हो गया हमारा। और हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, वो था हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। आप एक बार फिर से देख लेंगे, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में 2 स्टेप है, एक है हमारा टिलिंग और दूसरा हमारा क्या है, लेवलिंग। ठीक है। प्लगिंग क्या है, तो प्लगिंग है वैसा प्रोसेस जिसमें सॉइल को टर्न कर दिया जाता है, मिट्टी को भी लूज कर दिया जाता है। आज के ज़माने में कल्टीवेटर का इस्तेमाल करते हैं प्लगिंग के लिए, और ये जो है वो ट्रैक्टर के द्वारा कैरी किया जाता है। लेवलिंग क्या है, तो लेवलिंग वो प्रोसेस है जिसमें कि सॉइल के बड़े बड़े टुकड़े को छोटे छोटे पीसेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और आज के समय में ये जो है ये भी कल्टीवेटर के ही थ्रू किया जाता है, जो कि कैरी किसके द्वारा किया जाता है, और ट्रैक्टर के थ्रू ही किया जाता है। तो यहाँ तक की बात हो गई, पहले स्टेप हो गई। अब दूसरा जो हमारा स्टेप है सोइंग ऑफ सीड, अब हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। अब दूसरा स्टेप हम लोग करते हैं। दूसरा स्टेप हमारा क्या है, सोइंग ऑफ सीड। सोइंग ऑफ सीड, अब सोइंग ऑफ सीड क्या है, तो बहुत आसान सा है। द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द सीड इनसाइड द सॉइल इज कॉल्ड सोइंग ऑफ सीड। सीड को मिट्टी में डाल देने को ही क्या बोलते हैं, सोइंग ऑफ सीड बोलते हैं। तो लिख लें, द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द सीड्स into the soil is called sowing of seed। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सोइंग ऑफ सीड। अभी जो सोइंग ऑफ सीड है ना, ये भी 2 तरीके से हो जाता है। एक हो जाता है मैनुअल मेथड और एक हो जाता है बाय यूजिंग सीड ड्रिल। ठीक है, मैनुअल का मतलब हाथ से ही डिस्पर्स करें, हाथ से खेत में छीट दिया जाए सीड को, तो उसको बोलते हैं मैनुअल मेथड। और सीड ड्रिल एक मशीन है, अगर मशीन से ये काम किया जाए तो उसको हम बोल देते हैं बाय यूजिंग सीड ड्रिल। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या है, अब समझना ये है कि अगर हम सीड लगा रहे हैं, एक फील्ड है उसमें हम लोग क्रॉप लगाने वाले हैं, सीड लगाएंगे, तो सीड अगर हम लगाएंगे तो हमको अच्छा सीड चाहिए होगा ना, अच्छा सीड चाहिए होगा। तो हम लोग को इस बात का ध्यान रखना होगा कि बिफोर सोइंग सीड अ गुड और हेल्दी सीड मस्ट बी सेलेक्टेड। अच्छा सीड सेलेक्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि जो हमारा एल्ड हो वो बेहतर हो। और क्या है, सीड जो है वो सॉइल से प्रॉपर डेप्थ में होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं होना चाहिए या बिल्कुल सरफेस के ऊपर भी नहीं होना चाहिए। सरफेस के ऊपर रहेंगे तो इंसेक्ट्स वगैरह, बर्ड्स वगैरह जो उनको खा जाएंगे, और अगर सरफेस के बहुत नीचे होगा तो वो ऊपर आ ही नहीं पाएगा, बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो ये भी ध्यान रखना है कि सीड शुड बी पुट एट प्रॉपर डेप्थ फॉर गुड जर्मिनेशन ऑफ सीड। ठीक है, तो ये दूसरा स्टेप जो हमारा हो गया वो हो गया सोइंग ऑफ सीड। अब तीसरा जो स्टेप है वो
चेंज हो सकता है। किसी किसी क्रॉप में तीसरा स्टेप में एडिंग मैन्योर फर्टिलाइजर होता है और किसी किसी स्टेप में तीसरा स्टेप जो है वो इरिगेशन होता है। हम लोग कौन सा कर लेते हैं, हम लोग जो तीसरा स्टेप वो कर लेते हैं पहले एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब क्या होता है मैन्योर और फर्टिलाइजर, तो बात समझिए क्या, एक ही अगर फील्ड में बार बार हम क्रॉप लगाएंगे तो वो क्या होगा, जो फील्ड होगा उसमें न्यूट्रिएंट की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। अब सॉइल है तो धीरे धीरे उसमें से न्यूट्रिएंट खत्म होगा ना, प्लांट्स यूज करेगा तो इसके वजह से क्या हमको एडिशनल न्यूट्रिएंट देना पड़ता है बाहर से, जो जिसके वजह से क्रॉप अच्छा ग्रो कर सके। उसी एडिशनल न्यूट्रिएंट को हम लोग, वो जो एडिशनल न्यूट्रिएंट है वो दो तरीके का होता है, एक होता है मैन्योर और एक क्या होता है फर्टिलाइजर। इनका काम क्या है, इनका काम है जो क्रॉप है उनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना। ठीक, क्यों लगाते हैं हम लोग मैन्योर फर्टिलाइजर, मैन्योर फर्टिलाइजर इसलिए लगाते हैं हम लोग ताकि प्लांट को न्यूट्रिएंट मिल सके। क्यों, क्योंकि सॉइल में तो न्यूट्रिएंट खत्म हो जाएगा ना, बार बार क्रॉप लगता रहेगा तो यहाँ पे हम एक बात ये लिख सकते हैं कि मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स आर गिवन टू द क्रॉप फॉर न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिएंट के रिक्वायरमेंट के लिए हम लोग मैन्योर और फर्टिलाइजर देते हैं। तो अभी हम लोग क्या जानेंगे कि मैन्योर और फर्टिलाइजर में डिफरेंस अभी हम लोग सीखेंगे कि क्या डिफरेंस है मैन्योर और फर्टिलाइजर में। दोनों के दोनों ही क्या देते हैं, न्यूट्रिएंट देते हैं, बट दोनों में डिफरेंस है। अब उस डिफरेंस को हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेज हैं इनमें। ठीक है, तो अब हम लोग क्या बात करेंगे, एक तरफ लिख लेते हैं, टेबल बना लेते हैं, एक तरफ टेबल बना लेते हैं मैन्योर और एक तरफ क्या लिख लेते हैं फर्टिलाइजर। एक स्लाइड में इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, फर्टिलाइजर। ओके, चलिए पहले बता दूं, पहले बता देता हूं एक बार, फिर एक बार लिख दूंगा, फिर एक बार और बता दूंगा, या बताता चलता हूं लिखता चलता हूं। मैन्योर सबसे पहला क्या है, मैन्योर जो है ये प्रोड्यूस किया जाता है हमारे डोमेस्टिक वेस्ट से, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। जो हमारे घर में जो वेस्ट मटेरियल निकलते हैं, हमारे घर का जो वेस्ट मटेरियल है उन सब से जो बनाते हैं, जैसे वेजिटेबल पील्स हो गया, बचा हुआ खाना हो गया, गाय का गोबर हो गया, है ना, ये सब से जो बनाते हैं हम लोग उसको हम क्या बोलते हैं मैन्योर। और फर्टिलाइजर जो है वो केमिकल सब्सटेंस से बनता है और इसे फैक्ट्री में बनाया जाता है। मैन्योर को फैक्ट्री में नहीं बना सकते हैं हम लोग, इंडिविजुअली अपने अपने लेवल पे अपने बना सकते हैं। ठीक है, तो मैन्योर में पहली बात क्या लिखते हैं, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट। ठीक है, और ये इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज, बट मीन्स कि ये केमिकल से बनाया जाता है और ये केमिकल से नहीं बनाया जाता है, डोमेस्टिक वेस्ट से बनाया जाता है। ठीक है, दूसरा इट इज रिच इन ऑल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये क्या है, हर तरह के न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं, माने इसमें हर तरह का न्यूट्रिएंट आपको मिल जाएगा। आपको नाइट्रोजन मिल जाएगा, जिंक मिल जाएगा, आयरन मिल जाएगा, है ना, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स आपको इसमें, बोरोन मिल जाएंगे, सल्फर मिल जाएंगे, पर इसमें सारा नहीं मिलेगा। यूरिया मिल जाएगा, इसमें कुछ स्पेसिफिक ही मिलेंगे। जो फर्टिलाइजर आप खरीदिएगा उसमें कुछ ही तरह के केमिकल्स होंगे, सब मौजूद नहीं होगा। तो क्या लिखते हैं हम दूसरी पॉइंट, इट इज रिच इन ओनली स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स। इनमें कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स ही होंगे, सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें आपको नहीं मिलेंगे। तीसरी बात क्या है, इट डू नॉट पॉल्यूट द कंपोजिशन ऑफ सॉइल। ये सॉइल के कंपोजिशन को पॉल्यूट नहीं करता है, माने सॉइल जिस जिस चीज से मिलकर बना ना उसको पॉल्यूट नहीं करता है, बट ये क्या करता है, सॉइल को पॉल्यूट कर देता है। इट पॉल्यूट्स द composition of
सॉइल, ये सॉइल के कंपोजिशन को पॉल्यूट करेगा। ठीक है, अगली बात क्या है कि इट डिसॉल्व्स slowly and work for लॉन्ग पीरियड, ये धीरे धीरे डिसॉल्व करेगा सॉइल में। जब पानी जाएगा तो ये धीरे धीरे डिसॉल्व करेगा, ये बहुत तेजी से डिसॉल्व करता है मगर थोड़े समय के लिए ही काम करता है। ये धीरे धीरे डिसॉल्व करेगा और लंबे समय के लिए काम करेगा। तो क्या लिखते हैं, इट डिसॉल्व्स वेरी फास्टली but works for short पीरियड, ये शॉर्ट पीरियड के लिए वर्क करेगा, है ना। और बात कर लें, कितने पॉइंट्स हो गए, थोड़ी और बात कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो मैन्योर है ना, मैन्योर आर प्रिपेयर्ड एट डोमेस्टिक लेवल, इसको हम डोमेस्टिक लेवल पे प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये प्रिपेयर होता है, इट इज प्रिपेयर्ड एट इंडस्ट्रियल लेवल, इसको हम लोग इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रिपेयर करते हैं। तो ये डिफरेंस हो गया मैन्योर और फर्टिलाइजर के बीच। मैन्योर का कोई टाइप नहीं पढ़ना है, मैंने इसका स्पेसिफिक टाइप नहीं है क्योंकि सारे कंपोनेंट्स ना इसमें, इसीलिए इसके कुछ टाइप्स आप याद रख सकते हैं। जैसे हो गया यूरिया, हो गया एनपीके, हो गया एनपीके में नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटेशियम है, 2 एग्जांपल्स हो गए, है ना। अब ये जो मैन्योर है, हम लोग को मैन्योर के टाइप्स के बारे में सिर्फ बता देता हूँ, डिटेल करा देता हूँ मैं, इसका डिटेल आपको करा ही देता हूँ। मैन्योर जो है इनके कुछ टाइप्स हैं और उन टाइप्स को हम लोग को यहाँ पे डिटेल में करना है। तो हम लोग इसके टाइप्स को डिटेल में कर लेते हैं पहले। अब हम लोग क्या बात कर लेते हैं, मैन्योर के टाइप्स ऑफ मैन्योर। ठीक है, मैन्योर के प्रकार, तो एक होता है कंपोस्ट, एक होता है ग्रीन मैन्योर और तीसरा जो है वो है फार्म यार्ड मैन्योर। ठीक है, एकदम आसान, समझिए। कंपोस्ट किससे बनता है, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम डोमेस्टिक वेस्ट like vegetable peels, left food etc. ग्रीन मैन्योर किससे प्रिपेयर होता है, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम grasses plugged into the field। मैं ऐसा बता देता हूँ, पहले लिख देता हूँ। फॉर्मेट मैन्योर क्या होता है, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम वेस्ट generated from फार्म्स। लाइक क्या हो गया, डंग हो गया, है ना, etc हो गया। समझिए क्या, तो हमारा मैन्योर 3 तरीके का है, और 3 तरीके का है, 3 तरीके से बनता है, 3 तरह की चीज़ों से बनता है। एक है कंपोस्ट, एक है ग्रीन मैन्योर, एक है फार्म मैन्योर। कंपोस्ट वो मैन्योर है जो घर से बचा हुआ, जो डोमेस्टिक वेस्ट है, बचा हुआ खाना, छिलका, है ना, सब्जी का छिलका वगैरह, उन सब से क्या बनता है, उन सब से बनता है कंपोस्ट। और ग्रीन मैन्योर किससे बनता है, जो भी ग्रासेज होते हैं ना, खेत में जो ग्रास है उसको अगर प्लग कर दिया जाए खेत में ही, तो ग्रीन ग्रास, तो उससे जो बनता है उसको बोलते हैं ग्रीन मैन्योर। और फार्मेड मैन्योर क्या है, तो ये प्रिपेयर होता है उन वेस्ट से जो फार्म से प्रोड्यूस होता है, जहाँ पे गाय भैंस रहते हैं, उनका जो वेस्ट मटेरियल है उनसे जो आता है, उससे क्या बनता है, फार्मेड मैन्योर। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, आज की क्लास में हम लोगों ने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का
3 स्टेप डिस्कस किया। पहला स्टेप हम लोगों ने डिस्कस किया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरा स्टेप हम लोगों ने डिस्कस किया सोइंग ऑफ सीड, और तीसरा स्टेप हम लोगों ने डिस्कस किया एडिंग मैन्योर फर्टिलाइजर, और फिर हमने मैन्योर फर्टिलाइजर में डिफरेंस किया, फिर मैन्योर के टाइप पढ़े। अगला जो हमारा सेशन होगा इस चैप्टर में वो हमारा होगा इरिगेशन और उसके बाद का टॉपिक, ठीक है। तब तक सारा इतना आप लोग देख लीजिएगा, नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा, टाइम टू टाइम रिवाइज कर लीजिएगा, फिर मिलेंगे तो आगे हम लोग बात करेंगे। ओके, थैंक्स।